और जब हम किसी भगत के दरबार में जाते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं, जब हम वहां जाकर अपना नाम बताते हैं और अपने स्थान का नाम बताते हैं, तो उस भगत के पास जो सिद्धि होती है वो सिद्धि सेकंड में ही हमारे स्थान का मुआयना करती है। वो ये चेक करते हैं कि इस स्थान पर कितने जीवित शरीर रहते हैं, कितने सूक्ष्म शरीर रहते हैं और उन सूक्ष्म शरीरों में कितनी नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं और कितनी पॉजिटिव ऊर्जाएं रहती हैं। पॉजिटिव ऊर्जाएं लाइक हमारे पितृ आप बोल सकते हैं। और हमारे परिवार या हमारे घर के ऊपर अगर किसी भी तरह कोई तांत्रिक क्रिया की गई होती है तो उसके बाद तुरंत वो जो सिद्धि होती है वो भगत के मुंह द्वारा उसे बताती है और उसके बाद उसका जो समाधान होता है वो बताती है। हालांकि आज बारिश बहुत तेज़ है और ऐसे ही मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और कोई ऐसा प्लेस भी नहीं है कि जहां पर मैं सेफली बैठ सकूं। देख सकते हैं आप, अभी ये पानी बह रहा है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि मैं मैरिड हूं तो क्या मैं साधना कर सकता हूं। जी हाँ, आप बिल्कुल साधना कर सकते हैं और जो आपकी वाइफ हैं वो भी एक साधिका बन सकती हैं। लेकिन साधना के क्षेत्र में अगर आप आ ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिद्धि मार्ग में आ रहे हैं तो आपके ऊपर एक सिद्धि मार्ग वाले सिद्ध गुरु का हाथ होना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी एक सिद्धि हो। और अगर आप मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, मुक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको गुरु की जरूरत पड़ती है जिन्हें कि सदगुरु बोला जाता है। लेकिन अगर आप साधना के मार्ग में आ ही रहे हैं तो कभी भी आपको निम्न स्तरीय शक्तियों की साधना नहीं करनी है। निम्न स्तरीय शक्तियां जैसे कि कुछ लोग प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, कुछ चुड़ैल को सिद्ध कर लेते हैं, कुछ भूत को सिद्ध कर लेते हैं, कोई पिशाच को सिद्ध कर लेते हैं, या फिर और भी अन्य निम्न स्तरीय सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं जो कि बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में सिद्ध तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। भले ही आप इन निम्न स्तरीय शक्तियों से वचन ही क्यों न ले लें, लेकिन ये अपने वचन तोड़ने में भी टाइम नहीं लगाती। तो निम्न स्तरीय शक्तियों के लिए साधना आपको कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जल्दी पैसा बनाने के लालच में या फिर जल्दी से जल्दी अपना नाम बड़ा करने के लालच में कुछ लोग निम्न स्तरीय शक्तियों की साधना करने लग जाते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिनका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाथरस में जो कई सारे लोग मारे गए हैं उस विषय पर अपनी राय देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया था, या अगर मैंने नहीं भी बताया हो तो आपको पता है कि जो कलयुग है वो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है और कलयुग के आखिरी चरण में ऐसा वक्त आएगा कि भगवान को याद करने वाले या फिर ईश्वर के भक्त दूर दूर तक दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। अगर कोई ईश्वर का सच्चा भक्त होगा भी तो फिर वो अंडरग्राउंड ही रहेगा। तो धीरे धीरे जो असुरी शक्तियां हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और जिस भी स्थान पर उन्हें ऐसा लगेगा कि ईश्वर के भक्त ज्यादा बढ़ रहे हैं, ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पर वो कुछ ऐसा कृत्य कर देंगी कि ना तो मानव निर्मित मीडिया को समझ में आएगा और ना ही मानव निर्मित राजनीति को समझ में आएगा और ना ही मानव निर्मित कानून को समझ में आएगा। कोई कहेगा बाबा जी की गलती है, कोई कहेगा मानव निर्मित कानून व्यवस्था की गलती है, कोई कहेगा मानव निर्मित राजनीति की गलती है, और जो मानव निर्मित मीडिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसे ठीक लगेगा वो उस तरह की न्यूज क्रिएट करने में लग जाएगा। हाथरस में जिस तरह का हादसा हुआ है उसे देखकर कई सारे जो भक्त होते हैं जो सत्संग सुनने जाते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों का जो ईश्वर के प्रति विश्वास होता है वो टूट गया है। वो आपने मीडिया में भी देखा होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा अगर भगवान का रूप होते या फिर उनके अवतार होते तो इतने लोग मारे थोड़े ना जाते। जबकि प्राचीन समय में भी आपने सुना होगा जो ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, जो असुरी शक्तियां होती थी उनको तपस्या करते करते ही मार दिया करती थी। टोटल मिलाकर जो कलिग्रस्त सत्ता है या फिर जो असुरी शक्तियां हैं वो धार्मिक लोगों को अधार्मिक बनाने में कामयाब रही हैं। मेरे हिसाब से उन बाबा जी की बिल्कुल भी गलती नहीं है और ना ही उन भक्तों की गलती है जो कि उनका संदेश या फिर उनका सत्संग सुनने वहां पर आए हुए थे, और ना ही इसमें मानव निर्मित व्यवस्थाओं की कोई गलती है। ये जो कृत्य है वो असुरी शक्तियों द्वारा करवाया गया है। देखिए, ये जो वक्त चल रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा 5 या 10 साल पहले हुआ करता था। ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो एक आम इंसान को जागरूक होना पड़ेगा और किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, भले ही वो किसी राजनेता के भाषण सुनने आई हुई भीड़ हो या फिर किसी धार्मिक स्थल पर सत्संग सुनने आई हुई भीड़ क्यों ना हो। आसुरी शक्तियां एक्टिवेट हैं। एनीवेज, आज मौसम ख़राब होने की वजह से मैं किसी भी टॉपिक पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक UPI ID या फिर एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।